बाइबल में बहुत सारी जगहों पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर किसी ने थोड़ी सी भी अगर गलती की है तो परमेश्वर ने भविष्य के लिए उसका नाम मिटा दिया। उसे फिर आगे के चैप्टर में याद नहीं किया परमेश्वर, उसे फिर आगे के अध्यायों में याद नहीं किया, क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। उसने शारीरिक अवस्था का पालन किया, इसलिए आगे के लिए वो चीज़ें उनके लिए बंद हो गईं। अगर अब्राहम को देखें, सारा ने क्या किया कि वो हाजिरा जो उसकी दासी थी, पत्नी होने के लिए अब्राहम की दे दिया। यह एक धोखा था और इस धोखे के साथ उनके परिवारों में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुईं। अब्राहम देखते हैं कि अब्राहम से जुड़ी हुई वो हर चीज़ें आशीषमान कर देता है। परमेश्वर उसे कभी बुझने नहीं देता, उसे प्रभु आशीषित कर देता है, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। वो हर वक्त अपने जीवन में परमेश्वर के लिए अलग स्थान उसे रखता है, प्रथम स्थान उसे देता है। याकूब ने जब अपना जीवन शुरू किया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, यदि तू मुझे सफलता के राह पर लेके चलेगा और मुझे आशीष देता रहेगा तो मैं अपने जीवन का 10 भाग, मैं अपने जीवन का हर चीज जो आप हमें देंगे उसका 10वां उठाई हुई भेंट प्रभु तेरे राज्य के लिए मैं बोऊंगा। और आपने याकूब को देखा कि याकूब अपने मामा लाबान से भी अधिक धनाढ्य व्यक्ति बन गया, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उस पर थी। वो भेड़ बकरियों को जैसी ही चाहता था वैसी ही बकरियां बच्चे को पैदा करती थीं, लेकिन लाबान के लिए ऐसा नहीं था, पर याकूब के लिए ऐसा था, क्योंकि याकूब परमेश्वर को प्रसन्न किया। लेकिन पहली तरफ अगर ध्यान दें तो याकूब ने जो भी अड़ंगा मारा, याकूब ने अपने भाई के साथ जो भी छल किया, उसका बदला भी याकूब को मिलता है। याद रखें, परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करते। यदि आप उनके साथ रहते हुए कहीं आप धोखा करते तो आपके लिए भी कहीं धोखे हैं, लेकिन अब हम एक बड़े अनुग्रह में जी रहे हैं। हमारे लिए हर धोखा मिटा दिया जाता है, हर पाप क्षमा कर दिया जाता है और हमारे लिए एक सुगमता का रास्ता परमेश्वर खोलता है, जहां पर हम बगैर पाप में, बगैर पाप किए हुए, बगैर पाप में हम उन आशीषों को पा लेते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया है। वो हमारे लिए मार्गों को खोलता है, हमारे लिए आशीषों को खोलता है, हमारे लिए एक बेहतर जिंदगी को देता है, क्योंकि हमने पाप क्षमा को प्राप्त कर लिया है यीशु मसीह से। इसलिए प्रिय भाई और बहन, इस बात को देखिएगा कि वो हमारे जीवन में कहता है कि विश्वास बिना प्रसन्न करना होना है। तो विश्वास एक काम है, विश्वास एक कार्य है जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं। अगर हम प्रेयर के साथ प्रभु के सम्मुख बने हैं, ये हमारे विश्वास का काम है। हम अपनी जिंदगी में सही समय पर बीज को बोते, सही समय पर अपने 10वां भाग को बोते प्रभु के लिए, यह विश्वास का एक काम है। और यदि हम अपने जीवन में शारीरिक बातों को शामिल करते हैं तो ये हमारे लिए शारीरिक चीज़ें होती हैं और शारीरिक चीज़ें सही भाग को कभी नहीं पैदा करेंगी। मरियम को अगर हम देखें तो मरियम हर बार प्रभु के चरणों में बैठी है और सही परिस्थितियों को उसके लिए प्रभु ने पैदा किया है। आज आप जब प्रभु के लिए बैठना शुरू करते हैं, खुदावन के लिए जीना शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, तब हमारे लिए सीधे मार्ग खुलेंगे। इसलिए इब्रानियों अध्याय 12 वचन 12 को हम पढ़ेंगे। वहाँ एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, आप ध्यान से सुनिए। बाइबल का वचन इब्रानियों 12:12 में हम पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? ये हमें आत्मिक चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। ये हमें करने की ज़रूरत है। करो। प्रभु ये नहीं कहता है कि किसी की हत्या करो, प्रभु ये नहीं कहता है किसी को गाली दो, प्रभु ये नहीं कहता है किसी को मारो, परंतु कहता है करो। क्या करना है? ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो परमेश्वर की महिमा के लिए। अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करना, ये करो। अपने घुटने पे आकर परमेश्वर को स्मरण करो, ये करो। आत्मिक चीजों को बलवान करो, ये करो। यही प्रभु कहता है करो। और जब आप ये चीजें करना शुरू करेंगे, अपने ढीले हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर उसको धन्यवाद देना शुरू करेंगे, अपने निर्बल घुटनों को प्रभु के सम्मुख लाकर धन्यवाद देना शुरू करेंगे, हमारे लिए सही चीजें
आएंगे, हमारे लिए रास्ते खुलेंगे, हमारे लिए शांति का आशीष आएगा, शांति का समय आएगा। हालेलुया। ये करना ही पड़ेगा हमारे लिए। अगर हम इन चीज़ों से बचते हैं, अगर हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ रहे, उसे हम स्मरण नहीं कर रहे प्रार्थनाओं में, तब हमारे लिए सही चीज़ नहीं पैदा होगी, ये विश्वास का कदम नहीं होगा। इसलिए भाई और बहन, आज मैं प्रभु के सामने, वह कैसे खुश होगा हमारे लिए, वो हमारे लिए कैसी चीज़ें व्यवस्थित करेगा, हमें इस आत्मिक प्रोग्राम को अपने जीवन में पूरा करना है, आत्मिक चीज़ों को अपने जीवन में पूरा करना है। अगर हम आत्मिक चीज़ों को अपने अंदर नहीं लाए तो शारीरिक चीज़ें आकर हमें नुकसान करती हैं, शारीरिक चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन को ख़त्म करती हैं। तो क्या आप आत्मिक जीवन जीने के लिए तैयार हैं? विश्वास के साथ जीने के लिए तैयार हैं? विश्वास यहाँ तक गया कि अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। विश्वास यहाँ तक जाता है कि सुलेमान जब राजा बनता है, तो राजा बनने के पहले जब परमेश्वर उसे दर्शन देता, दर्शन देने के पहले उसने 1000 होम बलि करके परमेश्वर को चढ़ाया। विश्वास की अवस्था में जीने की ज़रूरत है। यदि आप संसार की अवस्था में जिएंगे तो मुश्किल आपका हिस्सा होता है। जैसे कि बाइबल में कई जगहों पर हम इस बात को देखते हैं कि ठोकर के रास्ते आ जाते हैं, कठिनाइयाँ हमारे लिए ऐसी रख दी जाती हैं कि हम उससे पार नहीं हो पाते, हमारे जीवन के लिए सही चीज़ें पैदा नहीं हो पाती। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु को क्या अच्छा लगता है उन चीज़ों को आप करें, उसका वचन क्या कहता है उनके अनुसार जीने के लिए अपने आप को तैयार करें। वो हमारे लिए व्यवस्था करेगा, वो हमारे लिए सोचता है। जैसे परमेश्वर आदम के लिए सोचा, अब्राहम के लिए सोचा, नूह के लिए सोचा, दाऊद के लिए सोचा, आपके लिए भी सोचेगा। उसके वचन को तोड़ना नहीं है, उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है, ताकि वो आपको श्राप से मुक्त करे, आपको एक नम्र हृदय दे, आपको एक शुद्ध मन आपको प्रदान करे, ताकि आप परमेश्वर की शक्ति और उसकी सामर्थ्य को अपने घरों में देखने पाओ। शारीरिक अवस्था को अपने जीवन से हटाएं, जो पाप की अवस्था कहलाती है, जो गुनाह की अवस्था कहलाती है, जो ठोकर की अवस्था कहलाती है, ऐसी अवस्था को अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करें और आत्मिक भाग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि वो परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का प्रभु है, वो आपके जीवन में कल्याण दे, आपको आशीषों में लेके चले। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।